हेलो। जी नमस्ते भैया। नमस्कार जी। सर मैं बात कर रहा हूँ बिहार से सर। हाँ जी, बताएं। हाँ सर, बोल रहे थे कि मेरा वो कुछ दिन से प्रॉब्लम था सर, तो आप गाइड कर देते तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। बताइए। प्रॉब्लम ये हो रहा है सर कि कुछ भी खाते, जैसे कि दाल चावल रोटी वगैरह जो भी खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मतलब खाते ही पेट में दर्द सा, उल्टी जैसा लगना आता है, सर घूमने लगता है, मतलब अनकंफर्टेबल एकदम लग रहा है कि जैसे पेट में एचसीएल बन ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेट में एसिड जो बनता है वो बन ही नहीं रहा है, उसके कारण से मेरा प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए, कुछ बातें नोट कर लीजिए। जब तक जी सर। अनाज खाते रहेंगे ये समस्या ऐसी बनी रहेगी। जी। हाँ, अनाज और दूध से जुड़े हुए है ना। प्रोडक्ट जब तक लेते रहेंगे ये समस्या बनी रहेगी। जी जी जी। बस इसको छोड़ दीजिए और फल और सलाद इसको खाइए, मिलेट्स खाइए। अच्छा अच्छा जी। हाँ, अनीमा कीजिए शुरू के 10-12 दिन बस। अच्छा, सुबह ये मतलब मॉर्निंग। कि ये कितने दिन में कुछ हमको बेनिफिट समझ में आएगा सर? अगर मान लिया कि डाइट स्टार्ट करते हैं तो ये एक आध हफ्ता 10 दिन में कुछ समझ में आएगा? हाँ, बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा जी। सर अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि फल फ्रूट भी खा रहा है ना, तो ऐसे ही उकाई की तरह उल्टी जैसा लगना। हाँ, तो उल्टी जैसा तो तो लगेगा ही ना, भीतर गंदगी पड़ी हुई है। एक साथ जी करो ना, एक साथ करो सारी चीजें। अनीमा किया आपने? जी। नहीं अन- सर। नहीं किए ना, हाँ तो फिर ओकाई नहीं। जैसा तो लगेगा ही। जब तक हाँ अनीमा हाँ। नहीं करेंगे नीचे की कॉलन साफ नहीं होगी। ठीक है। ओके। और उसके बाद ग्रीन जूस डालो, फिर उसके बाद फल और ग्रीन सलाद जूस। खाओ। हाँ जी। ग्रीन जूस में क्या लेना है सर? पालक टमाटर का जूस जो है बना के लेना है। ओके ओके। हम्म। जी एक सर। प्रॉपर ऑर्डर में करोगे तब बेनिफिट लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही ओकाई आता रहेगा। फिर आप कहोगे फल और सलाद अच्छे नहीं होते। आप समझ रहे? फिर जी एक नकारात्मक धारणा बनती है उस चीज के प्रति। जी हाँ जी हाँ। हम्म। मतलब फ्रूट और सलाद भी खा रहा है ना सर, तो लग रहा है कि उसी तरह लग रहा है जैसे चावल दाल खाते हैं उसी की तरह लग रहा तो भीतर चावल दाल तो पड़ा हुआ है ना कई दिनों का। है। जी हाँ, ये तो अंदर तो हम समझ सकते हैं। हाँ, बस फिर आप समझ गए मेरी जब बात। तक वो निकलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, तब तक वो हाँ, प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगा। वो जो पूरा चावल दाल पहले का जो पड़ा हुआ है उसको निकालिए और इसको डालिए ओके ओके। ऊपर से। ठीक है, फल सलाद। तो सर मेरे को कॉन्स्टिपेशन उतना रहता है नहीं है, बाथरूम भी क्लियर हो जाता है सर। कुछ ये लेते हैं ना, जैसे हम्म। कॉन्स्टिपेशन का कुछ च्युइंग वगैरह आता है, वो खाने के बाद पूरा जितना मल है सब निकल जाता है, एकदम लास्ट में पानी की तरह एकदम निकलता है। अच्छा। जी। तो हम्म। कॉन्स्टिपेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। ऐसा होता है ना कि हाँ कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो चूरन वगैरह लेकर काम चला लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है। एक बात बताइए। जी सर। जी। फल और सलाद कब आपने खाया? फल और सलाद हाँ, कब खाए आप? सर खाने में कभी कभी ले लेते हैं, या सुबह में अनार वगैरह कुछ एक आध फल खा लिए। हाँ, तो उससे क्या होगा आप जरा मुझे बताइए। एक आध और उससे फल तो ले कुछ नहीं लेंगे, होगा सर जी। एक आध फल ले लेंगे, कभी कभी ले लेंगे, फिर आप कह रहे हैं ओकाई जैसा आएगा तो आएगा ही। अनाज तो आप ले ही रहे हो ना। ऐसा तो आपने नहीं जी किया हाँ जी ना हाँ। कि हंड्रेड जी जी। परसेंट आप फल और सलाद ले रहे हो और अनाज आपने कम्प्लीटली बंद कर दिया, दूध भी बंद कर दिया। ऐसा नहीं किया ना आपने। नहीं ऐसा नहीं किया सर। हाँ, तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा आप बताओ। जी। हम्म। इसको आप सर उसमें इतना 100% करें। कमजोरी हो ना सर, मतलब एक आध हफ्ता मैंने ट्राई किया था, इतना कमजोरी और वीकनेस लगता है कि मतलब लगता है कि अनाज नहीं खा रहे हैं तो कुछ नहीं है। देखिए, कमजोरी कोई बीमारी नहीं है। आप समझ रहे जी हैं? हाँ जी। कमजोरी जी सर। बीमारी नहीं है, लोग इसी को लेके बैठ जाते हैं। जब तक जी आप हाँ। इस लेवल को पार नहीं करोगे ना ये समस्या नहीं जाने वाली। इतना इतना जान लीजिए, ये लेवल है, ये सबसे जो है इनिशियली जो है यही सबसे बड़ी समस्या है। और इसी को आपको जी जी। पार कर जाना है। ये पार कर गए ना तो उसके बाद जो है समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा मतलब। समाप्त हो जाएंगे। हाँ, इस लेवल को क्रॉस करना है आपको। अब देखिए कैसे क्रॉस जी करना सर। है आपको। शुरू में तो देखो मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी। हाँ, शुरू के ना बड़े ही क्रूशियल होते हैं। शुरू के जो दिन होते हैं वही निकालने जी में सर। बड़े मुश्किल होते हैं, शुरू के 1 महीने। तो आप जी ये, जी हाँ। हाँ, ये जो भी मैंने बातें बताई आपको 2-3, इसको आप ध्यान रखिए और डाइट कीजिए। जी सर।
ऐसे आपका जो प्रॉब्लम हुआ था सर, तो वो कितने दिन में आपका फेस किया था फल सलाद से, कितने दिन लग गया था टाइम? कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि हाँ आप डाइजेस्ट कुछ फल वगैरह भी हो रहा है, या फिर फल वगैरह आपको भी नहीं पसंद था स्टार्टिंग में? सुनिए मेरी पहले ही दिन में मैं इसकी पॉजिटिविटी को समझ गया था। ओके। पहले ही दिन मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे अनाज नहीं खाना है, तो मैं इसकी पॉजिटिविटी को पहले ही दिन नोट कर लिया था और मुझे वही बात समझ आ गई फर्स्ट डे। ओके। और इसको पूरी तरह ठीक होने में देखिए 8-10 हाँ। महीना लगता है। ठीक है, पूरी तरह से ठीक होने में इतना टाइम लगेगा, 8 से 10 महीने। 8 से 10 दिन। हाँ। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको भी शायद लगता था सर फल वगैरह या फ्रूट वगैरह खाने से भी ओफाई जैसा लगना या देखिए भाई जैसा साहब, रहना स्टार्टिंग में? मैंने आपकी तरह नहीं किया ना। जब मैंने डिसाइड किया इसको करने का, तो मैंने कम्प्लीटली अनाज को छोड़ा, कम्प्लीटली। आप समझ रहे, मैंने ऐसे ऐसे नहीं किया कि लो जी अब सुबह सुबह दाल रोटी खा लेते हैं, फिर चलो 1-2 सेब संतरा खा लेते हैं, ठीक है। जी। ऐसे नहीं किया मैंने पूरी तरह से ही अनाज बंद किया एकदम। जी। पूरा दिन फल सलाद इसी पे रहता था। इवन की शुरू में तो मैंने सैलेड ही खाया, सैलेड। हाँ जी, हाँ बोलो। हेलो। जी। क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में आपका वो प्रॉब्लम था क्या, जैसे स्टार्ट आप फल फ्रूट से स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम आपका एडमिटली ठीक हो रहा था या फिर उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था स्टार्टिंग में आपका, जब स्टार्ट आप डाइट किए थे तो? देखिए मैंने ना कोई भी मुझे कोई समस्या नहीं आया जब मैंने डाइट को शुरू किया था। मुझे कोई समस्या नहीं आया था। एक समस्या थी, वो था वजन का कम होना, ठीक है। और हाँ, कई लोग, बहुत लोग नोटिस भी कर रहे थे और बोलते भी थे। तो ये मेरे लिए बड़ा मतलब कि सबसे ज़्यादा ये थी समस्या। पर मैंने इस लेवल को क्रॉस किया क्योंकि मैं इस बात को समझता था कि जब तक मैं इसको क्रॉस नहीं करूँगा ये समस्या ठीक नहीं हुई। मैंने वहाँ पे फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि वजन जहाँ मर्जी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी समस्या इसी से ठीक होगी। ये भी, इस बात को मैं जान गया था, ठीक है। और मैं वजन पे क्या कह रहे हो? बोल रहे हैं कि अभी भी स्टार्टिंग में भी फल फ्रूट वगैरह ले रहे हैं ना सर? हाँ। तो उसमें भी लेने से ही प्रॉब्लम मेरा वैसा ही रहता है, तो हमको ये ऐड कीजिए कि पूरा छोड़ेंगे तब कुछ ठीक होगा। पूरा ही छोड़ना है और साथ में अनीमा भी करना है, ये दोनों बातें नोट कर लीजिए। तीसरी बात, ग्रीन जूस भी लेना है। ये तीनों चीजें एक साथ करनी है, आप समझ रहे हैं? जी। और अनाज खाने का अगर मन करता है तो उसमें केवल मिलेट्स ले सकते हो, वो भी रात में। अच्छा। ये सारी चीजें एक साथ करनी है, नोट कर लीजिए। ओके। हाँ, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तीनों चीजें का बिल्कुल एक साथ करनी है, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। और पानी वगैरह कौन सा पीना है सर, बॉयल पीना है या नॉर्मल पीना है? पानी आप बॉईल करके ही पियो, लेकिन पानी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको अगर ये सारी चीजें लोगे ना, फल और सलाद। जी हाँ जी। तो पानी के अलग से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर प्यास लगता है तो बिल्कुल पानी उबाल के पियो, क्योंकि पानी अगर खराब होगा, ठीक है, और ज्यादा पानी आप इंटेक करेंगे तो वो समस्याएं करेगा। अच्छा। हाँ, पानी ज्यादा लेने से भी दिक्कत करेगा सर? बिल्कुल करेगा। अगर पानी ठीक नहीं होगा आपके यहाँ का तो वही पानी गैस भी बनाएगा, एसिड भी बनाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसको बॉयल करके लेने से सर? बिल्कुल बॉयल करके लो, है ना। ताकि अभी तो अल्कलाइन पे हैं, तो अल्कलाइन पे अब बॉडी भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी खा रहे हैं तो बैक्टीरिया को मार दे या उसको कंट्रोल कर ले। उसके लिए तो अल्कलाइन ये बॉयल पानी ही ठीक रहेगा। बिल्कुल इन्फेक्शन से बचने के लिए, है ना। बिल्कुल। चलिए सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर जैसा होगा बीच में कुछ राय लेते रहेंगे आपसे। ठीक है जी, ओके। ऐसे यूट्यूब वगैरह पे आपका सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा। हाँ, देखते रहिए, बराबर देखते रहिए, मोटिवेशन मिलती है, चीजें पता लगती है। जी हाँ समझ रहे? जी हाँ। अक्सर जो जिसको होता है वही समझ में आता है, उसी को समझ में आता है कि हम किस प्रॉब्लम से झेले हैं और कितना अंदर तक हम गहराई में डूब कर उसके ऊपर निकले। यस बिल्कुल, उसी को समझ में आता है जो होता है सर। अब उसको क्या मालूम, जो दिन भर चिकन मटन खा रहा है, उसको क्या समझ में आएगा? उसको क्या समझ आएगा? उसको तो अगर मेरी वीडियो दिखा दो
तो कहेगा अरे जी। क्या ये पागल आदमी है क्या यार, एक ही बात रोज रोज बोलता रहता है। आप समझ रहे? और सही वही बात है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे होता है क्या, तो साला अनाज ही छोड़ दो, जी भैया। दूध छोड़ दो, ऐसे होता है क्या? आप समझ रहे हैं? मेरे घर में खुद तो बोलते हैं, हम 1-2 बार बोले हैं भी कि हमको सिर्फ सैलेड पे रहना है, तो हम्म, तुरंत गर्म हो जाते हैं कि ये कोई कौन डॉक्टर है भाई, ये कौन बताता है तुमको कि खाना छोड़ दो, अनाज छोड़ दो, हाँ, ये ऐसे ही कमजोर हो जाओगे तुम। घर पे ये मेरा डांटने लगते हैं, क्या करें? यस यस, तो बातें देखिए, घर पे ही बोलते रहते हैं। हाँ ये नहीं समझ आएंगी सबको, क्योंकि देखिए उन्होंने जी, जी हाँ। प्रॉब्लम को झेला नहीं है और ना ही उसको उससे नहीं ठीक झेला है, जी किया हाँ। है। ठीक है, तो समझ नहीं आती ये बातें। सर इतना चीज हमने खाया है, दवा से लेके सिरप से लेके वो डॉक्टर दिखा दिखा के थक गए हैं। सिर्फ एंटा एसिड गैस का दवा देते हैं, उससे भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हम्म, खाना कुछ पच ही नहीं रहा है, एकदम गैस जैसा, एकदम ब्लोटिंग जैसा पेट में लगता है, पड़ा का पड़ा रहता है खाना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिम्टम क्या रहा था सर? जो आप बता रहे हैं वही। वही हो रहा था, मतलब खाना सबके कुछ भी साथ यही है, डाइजेशन नहीं हो रहा था। सबके साथ, आपका कोई अलग से नहीं है, ये सबके जी हाँ, साथ जी हाँ, ही मेरा यही, अलग से नहीं है, सही बात है, ये जी हाँ। सबके साथ ही यही होता है। आप समझ भैया रहे हैं? ये बताइए कि होता कब है ये, मतलब कि पूरे शारीरिक कमजोर हो जाता है, पाचन तंत्र उससे प्रॉब्लम करता है ये? देखो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं? कारण जी, जी। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, गलत भोजन हो सकता है, धीरे जी हाँ। धीरे हम कोई गलत चीज खा रहे हैं, इग्नोर करी जा रहे हैं, ठीक है, उससे हो सकता है। गैस बन रही है, गैस पास आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे, जी। हाँ, गलत भोजन ले रहे हो, एसिड बना रहा बॉडी, और उस भोजन को आप देख भी नहीं रहे हो कि सही है गलत है। तो सही कारण बात है कुछ जी। भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। हम्म, चलिए ठीक है भैया, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते।